अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरबिया विजिट वीज़ा के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछ रहे हैं कि विजिट वीज़ा कब खुलेगा और कब हम सऊदी अरबिया में जाएंगे। सऊदी अरबिया ने आपको पता है कि कैटेगरी वाइज मुख्तलिफ डेट में मुख्तलिफ दिनों में वीज़े बंद किए थे। सारे कैटेगरी के वीज़े एक ही दिन में बंद नहीं किए थे और वीज़े बंद होने के बाद अगर कोई भी वीज़ा अप्लाई करता था उसके बाद वो स्टैंपिंग नहीं होता था, क्योंकि ये उम्रा वीज़ा वाला सिस्टम नहीं होता। ये आपको पता है अबशर से जाके बायोमेट्रिक्स वगैरह इसकी होती है और वीज़ा निकलवा के दोबारा फिर इसको स्टैंपिंग करवाना पड़ता है फिर जाके। और अच्छा, अब काफ़ी दोस्तों ने वीज़े पहले निकलवा लिए थे, जब वो स्टैंपिंग के लिए गए तो वीज़े उनके रिफ्यूज़ हो गए थे। और इससे पहले आपको पता है कि ये जो वीज़े थे या फैमिली विजिट वीज़े कह लें, ये किसी भी कैटेगरी के जो विजिट वीज़े थे ये 1 ईयर के मल्टीपल होते थे। ये इन्होंने फिर 1 मंथ के लिए कर दिया था सिंगल एंट्री वीज़ा। अभी फिर दोबारा खुलने लगा है और ये 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही आपको मिलेगा। इसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि अभी आप वीज़े अप्लाई ना करना, फिर आपको पता है इसकी नॉन रिफंडेबल फ़ी होती है और ये 3 महीने के लिए वैलिडिटी भी होती है। मतलब कि आपने वीज़ा निकलवा के अगर स्टैंपिंग नहीं करवाया तो 3 महीने के अंदर अंदर ये एक्सपायर हो जाता है दोबारा से, फिर आपको फीस देनी पड़ती है। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि अभी आप वीज़े प्रोसेस ना करवाएं, क्योंकि अभी प्रोसेस होना ही नहीं है। ये कब होंगे ये आपको बता देता हूँ कि तमाम वीज़े बशमूल विजिट वीज़े, उम्रा वीज़ा वगैरह ये ईद उल अज़हा के बाद दोबारा से प्रोसेस होना शुरू होंगे। और आपको पता है ईद उल अज़हा पाकिस्तान के हिसाब से नहीं मैं कह रहा, सऊदी अरबिया में जो ऑफिशियली छुट्टियां होंगी ना उसके बाद ये प्रोसेस जाके होंगे। आप देख लीजिएगा सऊदी अरबिया में ऑफिशियली तौर पे छुट्टियां कितनी हुई हैं और कब से एम्बेसीज ओपन होंगी। एम्बेसी ओपन होने के बाद स्टार्टिंग पे भी आप देखेंगे तो काम काफी ज्यादा स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर काम इनका तेज होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा तरीकेकार, जो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये फलां पाकिस्तानी जो बंदा था ये वीजा लेके सऊदी अरबिया पहुंचा हुआ है, 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसने कहां से ले लिया। तो फ्रेंड्स, जो लोग अदर कंट्री में जाते हैं ना पाकिस्तानी और उनके पास वहां का रेजिडेंट कार्ड होता है, जैसा अक्सर आप यूएई वालों के पास देखेंगे रेजिडेंट कार्ड होता है, तो इनको इजीली 1 ईयर जो पर्सनल विजिट वीजा ये भी मिल जाता है और इस पे वो साल में आप कह सकते हैं कि 4-5 मरतबा वहां पे मल्टीपल टाइम एंट्री कर सकते हैं। तो इन भाइयों के पास ही पाकिस्तानी चाहे हो वीजे होते हैं 1 ईयर मल्टीपल जो पर्सनल विजिट वीजा होता है। बाकी पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये वीजे बंद कर दिए थे। इसके अलावा देखिए पिछले सालों में हमने इस तरह का सिस्टम नहीं देखा कि उम्रे के अलावा दूसरे वीजे बंद हो, लेकिन इस मरतबा ये मसले मसाइल देखने को इसीलिए आए हैं कि अभी भी ये 2025 का जो हज शुरू हुआ है, यकीन करें इसमें इलीगल गैर कानूनी इतने लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने सख्ती की हुई थी, छापे मारे हैं बहुत ज्यादा। आपको पता है कानूनी तौर पर भी इन्होंने नई शराइत रखी, इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग पकड़े गए हैं। कुछ भिखारी पकड़े गए हैं, कुछ गैर कानूनी हज करने की कोशिश कर रहे थे वो पकड़े गए हैं। इस तरह के काफी ज्यादा मामला इस मरतबा भी आए हैं, लेकिन ये मामला अब बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं और मजीद आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे और ये तमाम तर सख्तियां इसी वजह से देखने को मिलती हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह अपडेट आपको मिलेगी बेहतरीन, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ईद के बाद इंशाल्लाह मैं आपको विजिट वीजा के हवाले से पूरी डिटेल बता दूंगा। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना है ताकि तमाम तरह अपडेट आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।